Good morning, Assalamu alaikum. Today is our first lecture of class 9 chemistry और chapter number 6 topic है solution. तो आज हम स्टूडेंट solutions के बारे में सीखेंगे. Solutions क्या होते हैं? In our daily life we are encounter many solutions such as natural gas, shampoo, juice, coal and coke, many other substances. Air is also a solution, mixture of gases. So first we introduce the solution, what is a solution, and then we go our further topics of solution. So solution is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture. First two things we know that about the solution. The solution is homogeneous and other is mixture. Mixture आप क्लास 9 पे चैप्टर नंबर 1 में भी सीखे मिक्सचर क्या होता है. Any two or substance which combine together but not in a fixed ratio, this is known as mixture. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर हम बात करते हैं, there is a container in which water we add sugar, 2 spoon sugar, we get a sugar solution, and there is a mixture, there is a no fixed ratio. Another container, we take water and add sugar. Here the sugar is 3 tablespoon. There is also solution. So mixture ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिसमें रेशियो फिक्स नहीं होती, एज कंपेयर टू कंपाउंड. जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड हैव अ फिक्स रेशियो. फॉर एग्जांपल जब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर H2O, देयर इज अ फिक्स रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज 2 रेशियो और ऑक्सीजन इज 1 रेशियो. अगर इनके रेशियो को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो फिर ये वाटर नहीं बनता. अगर मैं इसके रेशियो को चेंज करता हूं, हाइड्रोजन पे 2 रेशियो होगी, ऑक्सीजन पे 2 रेशियो होगी, तो ये हमारे पास वाटर नहीं बनेगा बल्कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा. तो पहली बात जो हमने सीखी कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मिक्सचर होते हैं. दूसरी बात है होमोजेनियस होते हैं. होमोजेनियस के बारे में आपको बताता चलो, होमोजेनियस ऐसे मिक्सचर्स कहा जाता है व्हिच कंटेन वन फेज सॉल्यूशन, जिनमें सिर्फ एक फेज सॉल्यूशंस होते हैं. वन फेज सॉल्यूशन where you can't distinguish between the solvent and the solute, जहां पर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि सोल्यूट कहां है, सॉल्वेंट कहां है. जिस तरह ये हमने सॉल्यूशन बनाया है शुगर सॉल्यूशन, यहां पर आपको शुगर के अलग क्रिस्टल्स और वाटर के अलग कंपोनेंट्स नजर नहीं आएंगे, बल्कि आपको पूरे सॉल्यूशन की एक ही फेज नजर आएगी. ऐसे सॉल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल में हम और भी सॉल्यूशंस देखते हैं, जिसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है अलॉय. अलॉय इज अ मेटल सॉल्यूशन. ये मेटल का सॉल्यूशन कहलाता है. मेटल सॉल्यूशंस बनाए क्यों जाते हैं इंडस्ट्रीज? मोस्ट मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स, सो वी कांट यूज इन इंडस्ट्रीज, सो वी कैन मेक सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स. हम मेटल का सॉल्यूशन बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल जब हम जिंक और कॉपर की बात करते हैं, इन दोनों के मिलने से ब्रास बनती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने कंपोनेंट्स की तरह की ही होती हैं. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोनेंट्स की तरह की ही होती है, उससे कंपोनेंट्स के तरह ही इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन एज कंपेयर टू द प्योर मेटल्स, ये थोड़ी हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेटल्स होती हैं जिन्हें हम ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन्हें मॉडिफाई करना और जिन्हें मोल्ड करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू द प्योर मेटल्स. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, प्योर मेटल्स टू सॉफ्ट होती हैं, जिन्हें इस्तेमाल करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. अब आप ये 2 पॉइंट सीखते होंगे. सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ऐसा मिक्सचर जिसकी सिंगल फेज होती है. और दूसरी हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉल्यूशन के 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड सेकंड वन इज सोल्यूट. We take an example of water solution. We have told you earlier in which water is in a larger amount. We take 100 centimeter cube water in a beaker and add 10 gram sugar. When we talking about the percentage of water and sugar, we have clear distinction between these two ratios. Water is 100 centimeter cube, sugar is 10 gram. The quantity which is a larger amount in the solution is known as solvent. The quantity which is lesser amount in the solution is known as solute.
वो क्वांटिटी जो हमारे पास ज्यादा मिकदार में होती है सॉल्यूशन में, उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। सॉल्वेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता चलूं। सॉल्वेंट ऐसी चीजों को कहते हैं जो अपने अंदर चीजों को हल करने की सलाहियत रखते हैं। और जब सॉल्यूट की बात आती है तो सॉल्यूट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है जो हल होने की खासियत रखते हैं। ये इन दोनों में अलग अलग डिस्टिंग्विश करने का तरीका होता है। मैं फिर आपको बताता चलूं। देयर इज टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट and the second one is solvent. Solvent is a larger quantity in solution, or solute is a smaller quantity in solution. These two components make to form to combine a solution. ये हमारे पास solution बनाते हैं, और solution मैंने आपको पहले बोला है कि homogeneous in phase होता है। अब ये दोनों हमारे पास हो गई solute and solvent, दोनों की examples भी मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं हमारे next terminology की तरफ जो है aqueous solution। एक्वस लैटिन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है वाटर। जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। यही वजह है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। अबाउट 80 to 85% of substance dissolve in water। जो वाटर हम यूज करते हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, प्योर वाटर नहीं होता, बहुत से मिनरल्स में शामिल होते हैं। वाटर अपने अंदर 80 to 85% मटेरियल्स को डिसॉल्व कर सकता है। दैट्स व्हाई वाटर इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है अपने अंदर चीजों को हल करने की सलाहियत रखता है। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस वजह से हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता था। फर्स्ट वन इज पोलैरिटी ऑफ वाटर and second one is hydrogen bonding। second one is hydrogen bonding। पोलैरिटी की वजह से और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से पानी के अंदर ये खासियत होती है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस को अपने अंदर हल कर सकता है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए वो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। एक्वस सॉल्यूशन का लेबोरेटरीज में यूज बहुत ज्यादा होता है। लेबोरेटरीज में हम इसे यूज करते हैं, मेडिसिन्स में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई जो वाटर है वो हमारा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फिनोमेना व्हिच आर occur in our living body, metabolism will occur with the help of solution, with the help of water, with the help of liquid. So water is very important, and solvents are also very important in our life, which we cross many examples in our daily life. In next lecture we will study about the saturated, unsaturated and supersaturated solution. Today is our topic, and it's about solution and component solution and aqueous solution. Thank you.